नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी2 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। इन प्रश्नों को अगर आप हल कर लेते हैं तो आपका टेक्निकल का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ दोस्तों विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्नों की संख्या है, जो कि जैसे डीआरडीओ और यूपीआरवीएनएल ये आदि के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल पर बने रहें। इसमें बीच में बताया जाएगा कि आपकी पीडीएफ कहां से मिलेगी। यहाँ इस वीडियो में कहीं भी बताया जा सकता है कि इसकी भी पीडीएफ कहां से मिलेगी। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा डैश डैश के द्वारा विपरीत की जा सकती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रूस लीड को आपस में बदल कर। ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन खुद से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक आ रही हैं, हमें सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट करवाना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों अगले प्रश्न दिया गया है। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है और डीसी सीरीज मोटर में लिफ्ट और क्रेन में करते हैं, और डीसी शंट मोटर का प्रयोग लेथ और ब्लोअर और यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सर मशीन में करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती क्योंकि वह, राइट आंसर दोस्तों, पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर अधिकतम आरंभिक घूर्णक बल यानी स्टार्टिंग टार्क देती है। राइट आंसर दोस्तों सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जो कि एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र मोटर लगी है, स्विच बंद करने पर घूमने लगती है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है। इसका क्या कारण हो सकता है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दोस्तों कैपेसिटर ओपन है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि देख सकते हैं यहाँ पर एक सीलिंग फैन जिसमें कैपेसिटर मोटर लगी होती है, जिसमें स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है। उसमें कैपेसिटर ओपन होता है। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा बदलने से विपरीत की जा सकती है। दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत हो जाती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गतिशील कुंडली अथवा आरंभिक यानी रनिंग वाइंडिंग और प्रारंभिक वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग मतलब मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को आपस में बदल देंगे तो उसकी गति बदल जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्नों पे पढ़ने में थोड़ा इधर उधर हो सकता, मान लो जबान इधर उधर हो जाती, पढ़ने नहीं बनता, तो आप उसको मैनेज कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक डिस्क्रिप्शन बता दूं, कैपेसिटर स्टार सिंगल फेज मोटर की दिशा गतिशील कुंडलन अथवा आरंभिक कुंडल के संबंध बदलने से परिवर्तित किया जा सकता है। यदि संधारित्र प्रारूपी मोटरों की प्रारंभिक कुंडली के श्रेणी क्रम में अपकेंद्री स्विच लगा दिया जाए तो यह संधारित्र मोटरें यानी कैपेसिटर मोटरें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
मोटर जब 75% गति पकड़ ले तब प्रारंभिक कुंडली को यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देती है, जबकि ये मोटर रनिंग वाइंडिंग पर कार्य करने लगती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू मिक्सर वाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त मोटर कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, सार्वत्रिक मोटर, जिसे यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर का क्या लाभ है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियां प्रदान करती है। दोस्तों जैसे जैसे भार इसमें बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी गति कम होती जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एकल फेज मोटर यानी सिंगल फेज मोटर में प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग और द्वितीयक कुंडली यानी द्वितीयक वाइंडिंग के बीच कितने अंश का अंतर होता है? राइट आंसर दोस्तों आप सभी को पता होगा 90 अंश, जबकि थ्री फेज में जो होता है 120 अंश का कोण बनता है। वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटरें निम्नलिखित में कितनी अशुशक्ति तक की बनाई जा सकती हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 HP तक की यानी 2 हॉर्स पावर तक की बनाई जा सकती हैं। 1400 mm स्वीप के छत के पंखे में मोटर की रेटिंग होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 120 से लेकर 180 वाट तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, वैक्यूम क्लीनरों के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर को चुनाव करेंगे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि यूनिवर्सल मोटर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित पर चल सकती है? राइट आंसर दोस्तों AC और DC दोनों सप्लाई पर चल सकती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर सबसे सस्ती होगी? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर सबसे सस्ती होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, कैपेसिटर किस्म के पंखे में कैपेसिटर यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए तब पंखा क्या होगा? दोस्तों नहीं चलेगा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचालित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 0.6 पावर फैक्टर पश्च होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिजली की घड़ी में सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, यह परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली कौन सी सिंगल फेज मोटर उपलब्ध है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शेडेड पोल मोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, अपकेंद्री स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है? राइट आंसर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में करते हैं। और दोस्तों इसमें जब मोटर की गति 75% से अधिक हो जाती है तो ये मान लो इसमें सेंट्रीफ्यूगल जो लगा होता है वो बाहर हो जाता है, इसमें रनिंग वाइंडिंग पर फिर मोटर चलने लगती है। रिलक्टेंस मोटर में बलाघूर यानी टार्क की किसकी मदद से उत्पन्न होता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र की मदद से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अभी मैंने बता दिया है। प्रतिकर्षण मोटरों में ब्रशों को जोड़ा जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे से जंपर तार की मदद से, यह इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। एक ऐसी मोटर जिसमें मोटर वाइंडिंग नहीं होती है यह है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हिस्टैरिसीस मोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं हिस्टैरिसीस मोटर में रोटर वाइंडिंग नहीं होती है। हिस्टैरिसीस मोटर लगभग तुल्यकालिक मोटर के समान होती है। हिस्टैरिसीस मोटर में DC सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिस्टैरिसीस मोटर।
दिया गया चित्र दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर चित्र देखकर आप बताइए ये कौन सी मोटर है। राइट आंसर दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, ये इसमें रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण मोटर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, दिया हुआ चित्र किसका विलक्षण वक्र है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कौन सा चित्र दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर का ये चित्र बनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इसमें जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी गति घटती जाती है। अगर दोस्तों इसे बिना लोड के चलाएंगे तो इसमें काफ़ी खतरनाक गति पकड़ लेती है, इसे बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यह उच्च बलाघूर्ण प्रदान करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुत्तेजित एकल कला यानी सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। राइट आंसर रिलक्टेंस मोटर यानी प्रतिष्ठम्भ मोटर, हिंदी में पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, सिंगल फेज मोटर के मामले में निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को प्राथमिकता दी जाती है, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये इसका सही उत्तर होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, इसकी कैपेसिटी 300 माइक्रोफैरड तक होती है। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती विधि होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। जैसे सिंगल फेज के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर किस्म होती है। राइट आंसर परमानेंट कैपेसिटर टाइप की होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मोटर की गति शून्य भार पर उच्चतम होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीरीज मोटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से इसका संबंध आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति यानी स्टार्ट प्रेरण मोटर में मोटर चलाते समय ब्रश। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिक् परिवर्तक से उठेंगे और यांत्रिकता में दिक् परिवर्तक लघुपतित होगा यानी शॉर्ट सर्किट होगा कम्यूटेटर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों अगले प्रश्न चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि दोस्तों हमने डीसी जनरेटर और डीसी मोटर से 2 चैप्टर की पीडीएफ अपलोड कर दी है। कल हम 3 फेज इंडक्शन मोटर से पीडीएफ अपलोड करेंगे, उसका फर्स्ट पार्ट जो कि अपलोड होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 100 माइक्रोफैरड से कम, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा डैश डैश परिवर्तित करके बदली जा सकती है। राइट आंसर ब्रश स्थिति को परिवर्तित करके बदली जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी आप ले सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं। निम्नलिखित में से किसी सिंगल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेडेड पोल मोटर, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सिंगल फेज मोटर उच्चतम पावर फैक्टर पर कार्य करता है। राइट आंसर कैपेसिटर रन मोटर, यानी कैपेसिटर रन मोटर उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार की मोटर प्रयुक्त होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धारित चल मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट रनिंग मोटर जो होती है ये होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, अगर आपकी मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर की घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन में को बदल कर नहीं किया जा सकता, डैश डैश कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर कहलाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, छत के पंखों
का एक समूह जीर्णोद्धार के बाद फिर से लगाए गए। इनमें से 2 पंखों में डगमगाहट पाई गई। इस डगमगाहट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंखे का घुंडक बदल गया है, ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं अगर भाषा आपको समझ में नहीं आई है। शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोक की लंबाई के आधार पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, संतुलित स्वसंतुलित उपकरणों में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एसी सर्वो मोटर का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, किसे छोड़कर एक शेडेड पोल मोटर के संबंध में निम्नलिखित प्रत्येक कथन सत्य है? राइट आंसर दोस्तों इसमें जो एक को छोड़कर बाकी सभी सत्य हैं। दोस्तों यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जो देखते हैं, इसकी दक्षता बहुत कम होती है, ये सही कथन है। और ऑप्शन नंबर बी, इसका पावर फैक्टर पश्चिगामी होता है, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, इसका आरंभिक आघूर्ण यानी स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है, ये गलत होता है। जबकि दोस्तों ये इसका स्टार्टिंग टार्क यूनिवर्सल मोटर में होता है। और डी नंबर जो है, पोल्स के अनशेडेड भाग में शेडेड भाग की ओर इसकी घूर्णन गति होती है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका आघूर्ण बल आघूर्ण जो है मतलब आघूर्ण उच्च होता है, ये गलत है, ये यूनिवर्सल मोटर में होता है। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर किसके लिए उपयुक्त होती है? राइट आंसर ग्राइंडर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, सीलिंग फैन में किसमें संधारित्र वहन मोटर लगी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी वाइंडिंग के चारों ओर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सिंगल फेज मोटर का घूर्णन वाला भाग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोटर, इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वार्निश्ड कैम्प्रिक, यह इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारे अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसकी पीडीएफ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न है, मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर डेड डैश का इस्तेमाल होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसके अधिक उपयोग देख सकते हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इसमें देख ही रहे हो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज सीरीज मोटर के नाम पर भी जाना जाता है? राइट आंसर यूनिवर्सल मोटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। राइट आंसर हिस्टैरिसीस मोटर होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें अनुत्तेजित क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों इसमें बेलनाकार इसका रोटर होता है, न इसमें खांचे होते हैं और न इसमें वाइंडिंग होती है, इसमें कुछ नहीं होता है और इसमें कोई आवाज़ भी नहीं होती, ये बिल्कुल शांत मोटर होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती उपयुक्त विधि कौन सी है? राइट आंसर इसमें दोस्तों जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड होती है, यानी कैपेसिटर द्वारा आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत अपघट्य कैपेसिटर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मोटर का स्टार्टिंग बला घूर्ण अधिकतम होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर रन मोटर। और दोस्तों उच्च पर यूनिवर्सल भी मोटर चलती है, लेकिन इससे कम चलती है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। कैपेसिटर रन मोटर का पावर फैक्टर उच्च होता है क्योंकि इसकी रनिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर जुड़ा होता है। यूनिवर्सल मोटर का पावर फैक्टर उच्च लेकिन कैपेसिटर रन मोटर से कम होता है। यही दोस्तों अभी मैं आपको बताया हूँ। और शेडेड पोल मोटर का पावर फैक्टर बहुत ही कम होता है। यहाँ पर कम ज़्यादा देख सकते हैं आप, किसका कम और किसका ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित में इसके अलावा शेष मोटरों की एक निश्चित स्पीड आ जाती है। दोस्तों अगर इसमें 75% स्पीड आ जाती है तभी सेंट्रीफ्यूगल स्विच हट जाता है। ये देख सकते हैं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही था, जो कि इसमें 75% जब इसमें इस मोटर में 75% स्पीड हो जाती है तो अब केंद्रीय स्विच हट जाता है और ये रनिंग वाइंडिंग पर कार्य करने लगती है, जो कि मैंने आपको कई बार बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर पर चलती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हिस्टैरिसीस मोटर होती है। इसमें ना खांचे होते हैं ना इसमें कोई वाइंडिंग होती है, इसीलिए इस काफ़ी शांत चलती है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित में से के साथ सीरीज में लगा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर इस चित्र को जरूर देखें और यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों, अगर आपको इंटरव्यू में इसका चित्र बना होता है यहाँ से पूछा भी जाता है, जो कि इसमें पूछ लेते हैं इसमें कैपेसिटर स्टार्टिंग में लगेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगेगी या रनिंग वाइंडिंग में। यहाँ से सवाल पूछते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्डर ब्लोअर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर के लिए प्रयोग करने का मुख्य कारण है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसे किसी अपकेंद्रीय स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। यूनिवर्सल मोटर डेड डैश पर चलती है। राइट आंसर दोस्तों ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर समान स्पीड पर चलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निर्धारित बलाघूर्ण से अधिक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। यूनिवर्सल मोटर वह है, राइट आंसर दोस्तों, जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चल सकती है, ये यूनिवर्सल मोटर होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग करने का प्रयोजन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फैन को दी गई वोल्टता कम करना, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंगल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का सामान्य प्रतिरोध क्या होता है? राइट आंसर मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहाँ काफ़ी अच्छी जानकारी लिखी हुई है और यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर डेड डैश का प्रयोग होता है। राइट आंसर दोस्तों यूनिवर्सल मोटर में। काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शेडेड पोल मोटर की दक्षता डेड डैश के परास में होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि 5 से 30 इसमें दिया हुआ है, लेकिन 5 से 35% तक इसकी रेंज होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर इसका प्रयोग लिखा गया है। इनका प्रयोग खिलौने, हेयर ड्रायर आदि में करते हैं और इसकी जो दक्षता होती है, मान लो जिस रेंज जो होती है 5 से 35% तक होती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। यदि संधारित्र यानी कैपेसिटर प्रकार का टेबल फैन विपरीत दिशा में चलता हुआ पाया जाता है तो उसे सही दिशा में चलाने के लिए क्या बदलना चाहिए? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मेन स्टार्टिंग वाइंडिंग का जोड़। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर भाषा समझ में नहीं आई है आप खुद से पढ़ लें। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्रतिकर्षण मोटर की
कमी नहीं है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उच्च पावर फैक्टर, इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर अधिक जानकारी ले सकते हैं किसकी कमी। और दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं तो ये इसकी कमी होती है, जो कि ब्रशों पर स्पार्क करने की प्रवृत्ति इसकी कमी होती है, और उच्च पावर फैक्टर इसका मतलब नहीं होता है, ये इसका गलत है। और इसमें जो कमी होती है, लोड के साथ गति में बदलाव होता है और निम्न पावर फैक्टर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कमी के बारे में, ब्रशों पर स्पार्क करने की प्रवृत्ति, निम्न पावर फैक्टर, लोड के साथ गति में बदलाव। और यहाँ पर लाभ जो होते हैं इसके, अब केंद्रीय स्विच की आवश्यकता नहीं होती है, प्रारंभिक बलाघूर्ण उच्च होता है। इसमें 10 HP तक इस मोटर को बनाया जा सकता है, और इसका उपयोग घरेलू फ्रिज, पेट्रोल पंप, मशीन टूल्स, लिफ्ट, हाइस्ट कंप्रेसर आदि में करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, एक यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस पर चलती है? राइट आंसर दोस्तों इसमें क्या है, लोड के साथ इसमें गति बदलती रहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें लोड के आधार पर बदलती गति, यानी लोड के साथ इसकी गति बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। जैसे जैसे लोड बदलेगा वैसे वैसे गति भी इसकी आगे यानी तेज धीम होती रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, छत पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा है? राइट आंसर बॉडी यानी स्टेटर होता है, यानी जो बॉडी बाहर की बॉडी होती है वही घूमता है छत पंखे में। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके स्कूल में लगे होंगे, आपने वहाँ पर चलाकर खुद से देखा होगा, आपके घर में भी लगे होंगे। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुने जो शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है। राइट आंसर घुर्णक यानी रोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी, इसे आप जरूर पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे सस्ती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ये सबसे सस्ती होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन क्या है? राइट आंसर फैन को दी गई वोल्टता को कम करना, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न थे, जो कि हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आज कंप्लीट हुआ। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पिछला पार्ट उसे ज़रूर देखें। हमने दोस्तों डीसी जनरेटर से शुरुआत किया था काफ़ी, और डीसी इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर के पार्ट को अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो में जाकर उसे ज़रूर देखें, यानी प्ले लिस्ट चेक करें और उन सारी वीडियो को ज़रूर चेक करें। और ये दोस्तों आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि यूपीपीसीएल TG2, यूपी आर्विनल, DRDO, NPCIL, NFL, बार्क में आने वाली जो वैकेंसी हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों इसकी PDF हमने 2 चैप्टर की अपलोड कर दी है। अगर आपको PDF चाहिए तो उन 2 चैप्टर की PDF को लोड करके पढ़ सकते हैं। हम दिन का दिन इसमें PDF अपलोड करते रहते हैं। हमारा चैनल जो है मैंने आपको अभी बताया था। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगला हमारा टॉपिक होगा वो अल्टरनेटर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।